Hello friends, Sutra Academy signs in, and today in this video we are going to present conditional sentence part 4. If you had participated dash, you have to fill the dash, and to know the formula and the pattern you have to watch this video thoroughly till end. So let's know about the formula. Formula कहता है if subject had third form of the verb and object. ये फर्स्ट हाफ है इस फॉर्मूले का। सेकंड हाफ देखते हैं, कॉमा से स्टार्ट होगा, कॉमा देन सब्जेक्ट वुड और कुड हैव थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो है वो ऑप्शनल है, आपके अगर कंटेक्स्ट में ऑब्जेक्ट सेट होता है तो ठीक है, और अगर ऑब्जेक्ट सेट नहीं होता तो भी ठीक है। यानी कि ऑब्जेक्ट आप चाहें तो रिमूव भी कर सकते हैं। इसमें से एग्जाम्पल्स आएंगे, मैं आपको तब बताऊंगा। पैटर्न क्या कह रहा है, अगर आप इफ यूज करते हैं इस पैटर्न में तो आपको सब्जेक्ट के बाद लगाना है हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तीन चीजें, इफ, हैड, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सेकंड हाफ में देखें, वुड हैव थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और कुड हैव थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब देन ऑब्जेक्ट। ये आपका फॉर्मूला हुआ, पैटर्न हुआ। अगर फॉर्मूला और पैटर्न समझने में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है तो मैं एडवाइस करूंगा कि इसको आप रहने दें। मैं अपने हर वीडियो में यही एडवाइस करता हूं कि अगर फॉर्मूला समझ में नहीं आता तो आप 2-3 एग्जांपल्स एक्स्ट्रा कर लीजिए, आपको सब क्लियर हो जाएगा। इसका एक सेंटेंस हम देखते हैं, इफ यू हैड पार्टिसिपेटेड, ये फर्स्ट हाफ है। यू हैड पार्टिसिपेटेड, आप देखें मैंने इफ यूज किया, हैड यूज किया, थर्ड फॉर्म ऑफ द पार्टिसिपेट इज पार्टिसिपेटेड, वो यूज किया। सेकेंड हाफ देखें, यू वुड हैव वन द डांस कॉम्पिटिशन। अगर आपने पार्टिसिपेट किया होता तो आप डांस कंपटीशन जीत जाते, पर आपने पार्टिसिपेट नहीं किया तो आप डांस कंपटीशन नहीं जीत पाए। तो ये पैटर्न का एक नाम भी होता है जिसे हम कहते हैं इम्पॉसिबल सेंटेंसेस। इम्पॉसिबल सेंटेंसेस में जो हम कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं वो है इफ, हैड, थर्ड फॉर्म। सेकेंड हाफ में देखें, वुड हैव थर्ड फॉर्म। वन, आप एक वर्ड देख रहे हैं वन, WON, ये विन का थर्ड फॉर्म है, विन, वन, वन। ठीक है, अब हम इसको कुछ और ब्यूटीफुल एग्जाम्पल्स के थ्रू देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है, इफ दे हैड वर्कड इन आवर कंपनी दे वुडंट हैव लॉस्ट देयर जॉब्स इवन इन कोविड-19। आप सेकंड हाफ में देखेंगे मैंने वुड के साथ नॉट लगाया, पर आप फॉर्मूला देखेंगे उसमें नॉट नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव ये तो आप पर डिपेंड करता है आप किस तरह का सेंटेंस बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये नॉट के साथ भी बनता है, इसको समझें। इफ दे हैड वर्कड इन आवर कंपनी, अगर उन्होंने हमारी कंपनी में काम किया होता, दे वुडंट हैव लॉस्ट देयर जॉब्स इवन इन कोविड-19। आप सभी को पता है कोविड-19 में बहुत सारे लोगों की जॉब्स गई हैं। तो इस पार्ट का क्या मतलब है कि कोविड-19 में भी उनकी जॉब नहीं जाती। इसका मतलब इनकी कंपनी में कोविड-19 में एम्प्लॉयज को नौकरी से नहीं निकाला गया, सिंपल। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे, इफ आई हैड मैरिड एन एक्ट्रेस आई वुड हैव बिकम ए स्टार। ठीक है, ये थोड़ा अम्यूजिंग सा है कि अगर मैंने किसी एक्ट्रेस से शादी की होती तो आज मैं भी एक स्टार होता, पर ऐसा हो नहीं पाया। ठीक है, इम्पॉसिबल कंटेक्स्ट। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल देखेंगे, इफ ही हैड रन फास्ट ही कुड हैव कॉट द थीफ। अगर वो तेज दौड़ा होता तो उसने चोर को पकड़ लिया होता, यानी कि चोर अपना खेल खेल चुका है। ठीक है, पकड़ा भी नहीं गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनके फॉर्मूले पे। फॉर्मूला क्या है, देखो फर्स्ट सेंटेंस पे देखें, इफ के साथ हैड लगाया है, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाई है। इसी का सेकंड हाफ देखें, वुड के साथ हैव लगाया है और थर्ड फॉर्म ऑफ द लॉस्ट क्या है, लॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस में इफ हैड थर्ड फॉर्म ऑफ द मैरी इज मैरिड। सेकेंड पार्ट, वुड हैव बिकम, बिकम ये थर्ड फॉर्म है, इसका फर्स्ट फॉर्म भी बिकम होता है। इसके देखो फॉर्म्स क्या होते हैं, बिकम, बिकेम, बिकम। जैसे कम, केम, कम होता है, उसी तरह से बिकम, बिकेम, बिकम। तो ये उसका थर्ड फॉर्म है। ठीक है, ये ना सोचे कि फर्स्ट फॉर्म ही यूज कर दिया, फॉर्मूला कुछ और कह रहा है। ठीक है, थर्ड पार्ट देखेंगे, इफ ही हैड रन फास्ट, रन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है रन का ही, रन, रैन, रन। जैसे कम, केम, कम था, वैसे रन, रैन, रन होता है। ठीक है, इफ ही हैड रन फास्ट ही कुड हैव कॉट द थीफ। इसमें वुड के साथ कुड भी लग सकता है, अगर आप चाहें तो वुड की जगह कुड भी लगाएं, लेकिन कुड का मतलब होता है सकता, वो चोर को पकड़ सकता था। ठीक है, सकता, और वुड का मतलब होता है होता। ठीक है, ये फर्क है थोड़ा सा इनके मीनिंग में। तो आपको पैटर्न मैंने अच्छे से समझा दिया है। आइए कुछ और एग्जाम्पल्स के साथ हम एक दूसरा फॉर्मेट देखते हैं जिसका मीनिंग सेम टू सेम होगा, बस इसमें क्या होगा, हम इफ को रिमूव करेंगे।
तो ये इफ का कोई भी पैटर्न हो, कोई भी कंडीशनल सेंटेंस हो, अगर आप इफ को रिमूव करते हैं तो आप हेल्पिंग वर्ब हैड को सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं, ठीक है। या फिर एक सेंटेंस में, एक कंडीशनल सेंटेंस में वर का यूज होता है, उसमें आप वर को पहले ले आते थे, वैसे ही इसमें हैड को पहले ले आएंगे, बाकी किसी चीज को नहीं छेड़ना है, ठीक है। तो इसका पहला एग्जांपल देखेंगे, हैड शी वर्कड हार्ड इन स्टडीज शी वुड हैव गॉन टू द नेक्स्ट क्लास विद मी। इसका मतलब क्या हुआ, लड़की फेल हो गई, ठीक है। और पूरा मतलब क्या हुआ कि अगर उस लड़की ने मेहनत की होती तो वो नेक्स्ट क्लास में चली जाती मेरे साथ, यानी मैं पास हो गया और वो लुढ़क गई, ठीक है। नेक्स्ट इसका सेंटेंस देखें, हैड आवर गवर्नमेंट ट्राइड दे वुड हैव अपरूटेड करप्शन फ्रॉम द कंट्री, कि अगर गवर्नमेंट ने, सरकार ने कोशिश की होती तो वो करप्शन को जड़ से उखाड़ फेंकते। अपरूट का मतलब होता है जड़ से उखाड़ देना, इसकी थर्ड फॉर्म है अपरूटेड, ठीक है। अब फॉर्म देखें आप, फॉर्म में क्या है, फर्स्ट सेंटेंस में इफ हटा है, हेड पहले आ गया, बाकी सब अपनी जगह पे हैं और मीनिंग भी अपनी जगह पे है, इसका मतलब मीनिंग में कोई बदलाव नहीं है। सेकंड वाले सेंटेंस में भी ऐसा ही है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इससे आपका जो कंसेप्ट है इस फॉर्मेट का वो क्लियर हुआ होगा, और साथ ही अगर सच में क्लियर हुआ है तो आपके लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज रखी गई है। इस एक्सरसाइज को आप सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि आपको अभी भी कंटेक्स्ट क्लियर हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स क्या हैं, फर्स्ट एग्जांपल देखें आप इसका, हैड वी हेल्प पुअर कॉमा डैश, यू हैव टू फिल द सेकंड हाफ, फर्स्ट हाफ इज कंप्लीटेड बाय मी फॉर यू, सेकंड सेंटेंस इज डैश कॉमा शी वुड हैव इम्प्रेस्ड इन दिस पार्ट, second half is completed and you have to complete the first half. Third, dash they visited golden temple comma dash. So this is the mixed one. One word is missing in the first half and the whole phrase is missing in the second part. So we have completed this part. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूँगा और ये कहूँगा कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को और बाकी लोगों को भी दिखाएं, और अगर उन्हें पसंद आता है तो वो इसको सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें, ठीक है। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। सूत्र एकेडमी साइंस ऑफ, थैंक यू।